हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा यूपी सीनेट बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 एंड 25 के लिए। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए एक फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है, उसको ज्वाइन करना है। कैसे करना है वो बताऊंगा आपको। 25 दिन की तैयारी में लगभग 25 दिन बचे हुए हैं दोस्तों। 14 जून को आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो 25 दिन के लगभग दोस्तों टाइम बचा हुआ है। इसमें आपको गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिल सकता है, क्या कुछ स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए, कितने टाइम तक पढ़ना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जब तक स्ट्रेटजी में आपके दम नहीं होगा, आप सिलेक्शन से बाहर रहेंगे। अगर वेल डिसाइड जो है स्ट्रेटजी होगी और वो सक्सेस होने वाली रहेगी, तभी आपका भी एडमिशन हो पाएगा, आपको भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल पाएगी एक अच्छी स्ट्रेटजी के बदौलत, ठीक है। इस पे बात करूँगा, क्या कुछ प्लानिंग करनी चाहिए, उसको फॉलो कैसे करना है ये बताऊँगा दोस्तों। क्योंकि एग्ज़ाम से पहले ये चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो स्टार्ट कर लूँ मैं उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लें। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। देखो दोस्तों, अभी तक जिन्होंने फॉर्म नहीं फिलअप किया वो लोग फॉर्म फिलअप कर लें। 29 मई इसके लिए आखिरी डेट रहने वाली है। 29 मई तक फॉर्म फिलअप होगा, तो आप फॉर्म फिलअप कर लें अगर अभी तक नहीं किया हुआ है तो, ठीक है। बाकी सेंटर वगैरह इसमें दिए गए हैं, ये सब आपको नहीं बताएंगे, अदरवाइज़ वीडियो चला जाएगा लंबा। अब देखो, आपके सबसे पहली चीज़, अब अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, स्टार्ट ही नहीं किया, तो दोस्तों थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। थोड़ा सा नहीं, बहुत मुश्किल होने वाला है। क्योंकि कुछ बच्चे हैं ना, वो 6 महीने 8 महीने से तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप ये सोच रहे हो कि हम आज से पढ़ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पा जाएंगे, आसान नहीं होने वाला कहीं भी दोस्तों, ठीक है। और यूपी में इतने फॉर्म फिलअप होते हैं कि प्रॉब्लम हो जाएगी। अब कुछ बच्चे सोच रहे हम 1 महीना 2 महीना में पढ़ करके पा जाएंगे। बिल्कुल पा सकते हो, इम्पॉसिबल जैसा कुछ होता ही नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको, जो स्टूडेंट 6 महीने 8 महीने से तैयारी कर रहा है, उससे अच्छी स्ट्रेटजी रखनी होगी। क्योंकि वो 6 महीने 8 महीने से अगर तैयारी कर रहा है, कुछ ना कुछ तो रोज़ पढ़ता है और आपसे कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के बारे में वो ज़्यादा समझ गया है कि कैसा पेपर आता है, क्या आता है। क्वेश्चन सॉल्व करते करते उसको एक्सपीरियंस हो चुका है। अब देखो, अगर आज से शुरू करने वाले हो तो क्या करना, सबसे पहले तो एग्ज़ाम पैटर्न देख लेना। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, नर्सिंग एप्टीट्यूड आएगा, इंग्लिश आएगा। इतने सब्जेक्ट्स आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और सभी से 40-40 क्वेश्चन होंगे। टोटल हो जाते हैं 200 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, और ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 200 क्वेश्चन 200 नंबर के पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इतने सब्जेक्ट आने वाले हैं। सर सिलेबस क्या है, तो आपने पैटर्न बता दिया। तो क्लास 11th और क्लास 12th ये दोनों मिला करके सिलेबस होते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन 12th से आते हैं, लेकिन 11th भी पढ़ना ज़रूरी है। कुछ चैप्टर्स 11th में भी हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं बहुत ढेर सारे, ठीक है। अब अगर इतना आप सब कुछ कर चुके हैं, मतलब ये सब कुछ पता हो गया, तो डेली 5 सब्जेक्ट है दोस्तों। आपने देखा, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, नर्सिंग एप्टीट्यूड है, इंग्लिश है, ठीक है। ये आपको 5 सब्जेक्ट दिखेंगे। तो मिनिमम 1 घंटे, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से सुनिएगा, 1 घंटे डेली आप इनकी थ्योरी पढ़िए। अभी बोलोगे कि एग्ज़ाम आ रहा है, मैं थ्योरी पढ़ने को कह रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, थ्योरी पढ़िए। और ये नहीं कि 1 घंटे में एक चैप्टर का पढ़िए, बिल्कुल फास्ट पढ़िए। मतलब जैसे आंखों के सामने आए आप पढ़ते चले जाओ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा उसको याद करिए, समझिए। 1 घंटे डेली पढ़िए और 1 घंटे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करिए, समझ रहे। 1 घंटे पढ़िए और 1 घंटे प्रैक्टिस करिए। आपका स्कोर इतना बेहतर होगा, आप एग्ज़ाम के बाद उसको देखेंगे। लेकिन इस समय आप लापरवाही नहीं कर सकते अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए होगा। 1-1 घंटे थ्योरी पढ़िए और कोशिश करिए मॉर्निंग में आप थ्योरी पढ़ लें। मॉर्निंग में अच्छे से आता है। आप कोई स्लॉट बनाइए 3 घंटे 2 घंटे का, 2 स्लॉट बनाइए 3 घंटे और 2 घंटे का। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी के थ्योरी पढ़िए मॉर्निंग में। उसके बाद जब होता है शाम,
शाम होता है तो आप आकर के क्वेश्चन करिए, जो आपने पढ़ा हुआ है जितने भी चैप्टर्स उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करिए। समझ में आई? 1 आवर थ्योरी और 1 आवर क्वेश्चन, आपको ये चीज़ें पहली चीज़ करनी। अब क्वेश्चन होगा कि सर हम क्वेश्चन कहाँ से करें। अब देखो, अगर ये भी आइडिया नहीं ना क्वेश्चन कहाँ से करें तो प्रॉब्लम होने वाली है आपके एग्ज़ाम में। देखो, इसके लिए क्या करना, कोई सी भी बुक हो आपके पास, बुक से करें। और सबसे ज़्यादा मैं जो प्रिफ़र करता हूँ वो NCERT करता हूँ, लेकिन नर्सिंग एप्टीट्यूड किधर से पाओगे, मिलेगा ही नहीं आपको। ठीक है, उसके लिए मैंने दे रखा है, उसको देख लेना। NCERT को फॉलो करिए। ठीक, मतलब क्या हुआ, 10 घंटे लगभग आपको रोज़ पढ़ना है बचे हुए 20-25 दिन में। और दोस्तों, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना है तो 10 घंटे का सेक्रीफाइस आपको अभी से करना होगा, तभी हो सकता है दोस्तों। ठीक, 10 घंटे कम से कम पढ़िए। 1 घंटे थ्योरी जिसमें रहेगी और 1 घंटे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। मॉर्निंग में आप पढ़िए थ्योरी, इवनिंग में आकर के करिए क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो, इतना आप पढ़ोगे ज़रूर से सिलेक्शन होगा। दूसरी चीज़, अब देखो, इसके लिए ना मैंने जो है एक खुद का नोट्स क्रिएट किया हुआ है। क्योंकि देखिए, अब अगर आप बैच के चक्कर में जाते हैं और अभी तक आपने कुछ पढ़ा ही नहीं और बैच लेना चाहते हैं तो दोस्तों 1 महीने में ना, ईमानदारी से बोलूँ तो किसी बैच से सिलेक्शन नहीं होता। उसमें जो होता है 6 महीने का कम से कम क्लास होता है और फालतू चीज़ें आप नहीं पढ़ सकते। अभी जो एग्ज़ाम में आए वो पढ़ सकते हैं। उसमें क्या होता है, मुझे भी बैचेज़ का पता है। क्या होता है, 30 क्वेश्चन कर लो, 1 घंटा वहाँ पे अपना दे दो। 1 घंटा आपका बर्बाद होगा 30 क्वेश्चन करने के लिए। मैंने क्या बोला, खुद से थ्योरी पढ़ो, खुद से क्वेश्चन करो। NCERT से रिलेटेड क्वेश्चन है, सबसे बेस्ट है, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब बैच के चक्कर में आप नहीं जाए, ये आपका गलत कदम हो सकता है। दूसरी चीज़, जो मैंने एक नोट्स क्रिएट किया है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ये सभी सब्जेक्ट्स आपको मिल जाते हैं। ये सभी सब्जेक्ट्स आपको मिल जाते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, साथ में टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। ठीक है, इसके लिए तो मैंने एक प्राइस सेट कर रखा है, क्योंकि दोस्तों मेहनत है, मेहनत का पैसा वही लेता हूँ। बाकी ये मैं फ्री में भी दे सकता हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और मेहनत फ्री में नहीं दी जाती, आपको भी पता है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ये सभी है। हिंदी इंग्लिश में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, साथ में टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज थ्योरी भी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन भी मिलेगा, क्वेश्चन भी मिलेगा। सिर्फ दोस्तों आपको इतना नहीं दे रहे, और जो अभी मैंने जितना बताया वो सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ 199 का दे रहा हूँ। 199 का था पहले, कितने का, 499 का। लेकिन एग्ज़ाम तुम्हारा 25 दिन है, तो 25 दिन में ये अमाउंट ठीक रहेगा। इतना हो जाता तो बहुत ज़्यादा हो जाता, जो कि मुझको हराम का पैसा नहीं चाहिए। आपकी हेल्प हो जाए ये बहुत है दोस्तों। 199 आपके लिए रखा हुआ है। सर परचेज कैसे करेंगे, क्योंकि नोट्स ऐसा है ना, आप उसको 10 दिन पढ़ लो, 15 दिन पढ़ लो, उसमें के सभी क्वेश्चन पर कर सकते हो, आप अच्छे से समझ सकते हो पूरे क्वेश्चंस, और पूरी थ्योरी आपकी तैयार हो जाएगी। फिर आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, अभी सर परचेज कैसे करेंगे, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, नोट डाउन करिएगा, 9517193475। इस पर सिंपल में SMS कर देना UPBSC नर्सिंग नोट्स लिख करके। स्कैनर जाएगा, 199 का पेमेंट कर देना, फिर आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपके व्हाट्सएप पर ही। और जो बच्चे नोट्स परचेज किए होते, क्लासेज की नोटिफिकेशन उनके पास अलग से पहुंच जाती, क्योंकि उनको मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये सब कुछ हो गया, लेकिन आपको इतना ही नहीं दे रहे। अब जो मैंने बोला था ना फ्री प्रैक्टिस सीरीज ज्वाइन करें, तो देखिए हम चैनल पे प्रैक्टिस सेट रेगुलर करा रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट हम रेगुलर करा रहे हैं चैनल पर ही, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और उसके लिए PDF जो है, जो 40 क्वेश्चंस हम डेली करा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, तो उसका PDF जो है हम टेलीग्राम पे दे रहे हैं बिल्कुल फ्री में। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सर्च करोगे तो आएगा नहीं, क्योंकि प्राइवेसी के चलते प्राइवेट रखा है। जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिख रही ना, तुरंत से ज्वाइन कर लो। उधर पे जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं दोस्तों, गारंटी के साथ कहता हूँ छपेगा एग्ज़ाम में। जितने भी सब्जेक्ट का करा रहा हूँ डायरेक्ट से पूछा जाएगा, उसको ज़रूर से कर लें। ठीक है, बाइलिंगुअल क्वेश्चन है, वहाँ पर दिए जा रहे, आप
ना हो तो एक बार कोई सा भी एक PDF उठाइएगा और बोल दीजिएगा सर ये सब नहीं आता है, तो हम भी जान जाए। हमने बहुत दोस्तों एग्ज़ाम देखा है, बहुत पेपर दिया हुआ है, सब कुछ पता है। आपको जो टेलीग्राम पे मिल रहा है ना, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके एग्ज़ाम में। आप एग्ज़ाम दे कर के आओगे, फिर मैं वही प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके सामने ओपन करके दिखाऊंगा कितने क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट से छपे एग्ज़ाम में। तो ठीक है, ये प्रैक्टिस सीरीज़ ज़रूर से ज्वाइन कर लें। ओके फ्रेंड्स। अब दोस्तों देखिए, मैं अकेले तो सब कुछ कर नहीं सकता, तो उसके लिए आप इसको भी परचेज कर सकते हो। टेस्ट प्रेप का है, BSc नर्सिंग CNET का प्रैक्टिस सेट इन्होंने लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कि आपको 10 प्रैक्टिस सेट्स मिल जाते हैं। 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा, जिसमें होगा नर्सिंग योग्यता, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, सामान्य अंग्रेजी, और ये दे रहे हैं आपको 299 में। सर परचेज कैसे करेंगे इसको? तो आप इसको फ्लिपकार्ट, अमेज़न, किसी भी शॉपिंग ऐप से परचेज कर सकते हो। ये ध्यान रखना किसका है, टेस्ट प्रेप का, CNET BSc नर्सिंग के लिए आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस लिंक मैं दे दूंगा बुक का परचेज करने के लिए। आपको डिस्क्रिप्शन में जा कर के ख़रीदना चाहो तो ख़रीद सकते हो। मैंने अमाउंट बता रखा है, 299 है। ये दोस्तों आखिरी के टाइम में आपके लिए कारगर साबित हो सकता है। अब दोस्तों, अगर आप सभी बातों को समझ पाए हों तो वीडियो को छोटा सा लाइक कर देना, और नोट्स जो परचेज करना था आपको 199 के साथ परचेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मैंने बता रखा है, नहीं पता तो एक बार फिर से नोट डाउन करिए, 959517193475। सिंपल में SMS कर देना, आपको 199 में सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स मिल जाएंगे। हिंदी अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज यूनिट वाइज थ्योरी है, सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, बातों को समझे हो, वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।